हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया। एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई सीरीज लेकर। और इस बार मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार की सीरीज स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स और आज की यंग जनरेशन के लिए लाया हूँ। इस सीरीज को बनाने की शुरुआत कुछ 1-2 महीने पहले हुई थी। मैं अपने एक स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व कर रहा था क्योंकि उसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे। मुझे लगा कि वो थोड़ा डरा हुआ और थोड़ा परेशान है, इसलिए वह पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है। एक शिक्षक, एक टीचर की जिम्मेदारी के रूप में, और जैसा कि मेरा स्वभाव है कि मैं अपने बच्चों को इतना परेशान नहीं देख सकता, मैंने उससे इस मुद्दे के बारे में पूछा और उसे मोटिवेट करने की कोशिश की और भगवत गीता के कुछ उदाहरण और श्लोक बताए। वो थोड़ा अपलिफ्टेड, थोड़ा मोटिवेटेड फील करने लगा। लेकिन उसने मुझसे पूछा, सर आप हमेशा हमें भगवत गीता का उदाहरण देते हैं, क्या इस बुक में हमारी सभी चिंताओं का समाधान है? अब मेरा जवाब एकदम क्लियर था, हाँ, बिना किसी संदेह के। उसने खुश होकर कहा, हाँ सर, ये बहुत कूल भी लगता है ना जब हमें गाइड करते हुए आप संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। मैं मुस्कुराया और उससे कहा, हाँ यह बहुत कूल है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाइफ स्किल से रिलेटेड भगवत गीता से ज्यादा कूल कोई और किताब नहीं है दोस्तों। अभी की जनरेशन के अधिकांश बच्चों की तरह मैंने भी सोचा था कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक, एक रिलीजियस बुक है, पर वह तब तक था जब तक मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू नहीं किया था। गीता को एक रिलीजियस अर्थ दिया गया है जो इसकी टीचिंग्स और गहराई को बहुत लिमिटेड करता है। यह बड़े अफसोस की बात है। इससे बहुत पहले कि आपके पास ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक थे जो आपको बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है, भगवत गीता ने पहले ही इस टॉपिक को कवर कर लिया था। मूवीज में या किसी टीवी सीरियल में हम आज कुछ डायलॉग सुनते हैं कि पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है। भगवत गीता इसे भी पहले ही कवर कर चुकी थी, मोह माया का नाम देकर। हेल्थ और फिटनेस ब्लॉगर्स के योगा की इम्पोर्टेंस पर जोर देने से बहुत पहले भगवत गीता ने इसकी इम्पोर्टेंस बता दी थी। एक्चुअली भगवत गीता एक कदम और आगे जाने की स्वतंत्रता देती है और न केवल अपने फिजिकल फॉर्म में योग पर जोर दिया, बल्कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के रूप में और भी बहुत कुछ बताया है। क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से आपने ये सुना है, अपने डर का सामना करो और अपने आप को आत्मदया में मत डुबाओ, उठो और अपने लक्ष्य को हासिल करो? क्यों, सुना है ना? हर मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा, है ना? अच्छा सोचो, क्या गीता में यह टॉपिक भी कवर हुआ है? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर दिन हम अपनों से लड़ रहे हैं, कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र की लड़ाई की तरह। भगवत गीता आपको चुनौती देती है। यदि आप अपने ईगो को एक तरफ रख देते हैं तो आप चीजों को अलग तरीके से कैसे करेंगे? क्या आपको अब भी अच्छाई और बुराई एक जैसी दिखेगी? अगर पास्ट की यादें आपको सताती नहीं तो आप कौन होते? जो कपड़े आप खरीदते हैं, जो फैसिलिटीज, जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के कारण मिलता है, क्या होगा यदि वह केवल एक फॉर्मेलिटी हो? क्यों हमारे लिए समाज में अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है? क्या तुम्हारे किसी दोस्त की शानदार इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें वह फॉरेन में घूम रहा है या पार्टी कर रहा है आपको अनहैप्पी या थोड़ा अनसिक्योर सा, थोड़ा जेलस सा फील करवाती है? इन सब चीजों का आंसर या सॉल्यूशन पाने के लिए अपने पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन या ऑनलाइन हीरो की एक पोस्ट या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो की तलाश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि शायद इसके बजाय आप भगवत गीता पढ़ें। इन सब से परे गीता ने मुझे सिखाया है कि जीवन की इस लड़ाई में हमारी भूमिका हर दिन बदलती है। कभी हम कृष्ण हैं जिसे अपने और अपनों के जीवन की लगाम को संभाले रखना है, तो कभी हम अर्जुन हैं जो जीवन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कंफ्यूज और डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा पुश की तलाश में रहते हैं। तो कभी हम दुर्योधन हैं
जब अपनी ईगो या झूठी शान के कारण सही रास्ता पता होते हुए भी उस रास्ते को चुनते नहीं हैं। मैं अपने जीवन में अधिकांश सवालों के जवाब के लिए गीता की ओर मुड़ता हूँ, पर मैंने अक्सर सोचा है कि क्या भगवत गीता हमारी ऑफिशियल लाइफ या वर्क लाइफ में भी प्रवेश कर सकती है? जवाब हाँ ही था। डिसीजन मेकिंग में गीता से बेहतर कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम या कोई मैनेजमेंट बुक नहीं है। खुद पर भरोसा रखें या नतीजे से डरें, खुद पर भरोसा आपके थॉट्स को क्लैरिटी देता है। रिजल्ट्स का डर आपका काम पूरा करवाता है। सोचो क्या, बस इसी चीज को जान लेना ही भक्ति योग है। भगवत गीता हमारी अंतर आत्मा को जगाने की, सही और गलत की पहचान कर सही रास्ते पर आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई बार हमने ये महसूस किया होगा कि अच्छा करने, अच्छा बनने और माफ कर देने से हमारे अंदर सुकून का एहसास होता है, क्योंकि ये अच्छे कर्म हमारे ईगो को शांत करते हैं। भगवत गीता हमारी इनसिक्योरिटीज को दूर करता है और हमें नॉर्मल रहने में मदद करता है। यह जीवन एक संघर्ष है, यह एक लड़ाई है, और यह युद्ध बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। आपने शायद इस लाइन को किसी रियलिटी शो में कई बार सुना होगा। देखिए, यह जीतने या हारने के बारे में नहीं है, यह खुद को खोजने के बारे में है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि टीवी आने से बहुत पहले यह किसने कहा था? जी हाँ, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने। मोटिवेशन के लिए सुबह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड को भूल जाइए, इसके बजाय बस भगवत गीता उठाइए। दुनिया भर में आज की यंग जनरेशन को कई इमोशनल चैलेंजेस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस को फेस करना पड़ता है, जिसका मेन रीजन है नीचे गिरता वैल्यू सिस्टम, गिरती पारिवारिक संरचना और क्वालिटी एजुकेशन की कमी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मीडिया और सिनेमा की बेलगाम दौड़ और मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का अनकंट्रोल्ड यूज ने समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बच्चों के मन अक्सर सही गलत में अंतर करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं और आसानी से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के अन्य रूपों द्वारा बनाई वर्चुअल वर्ल्ड के जाल में फंस जाते हैं। आज की जनरेशन को ना सुनने की आदत ही नहीं है, बस एक बटन के क्लिक पर हर चीज की डिमांड और एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनमें पेशेंस की कमी है। नतीजतन कई बिहेवियरल संबंधी मुद्दे जैसे जिम्मेदारी की भावना में कमी, ध्यान की कमी, फोकस की कमी, अत्यधिक गुस्सा, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, खुल्लम खुल्ला रूल्स को ना मानना, माय लाइफ माय रूल्स का दिखावा और सबसे अधिक प्रचलित आई डोंट केयर, ये रवैया युवाओं में अधिक से अधिक आम होता जा रहा है। कुछ माता पिता की अपने बच्चों को थाली में सब कुछ देकर उन्हें खुश करने की प्रवृत्ति ने समस्या को और बढ़ा दिया है। बच्चों पर अपने हर काम में सफल होने और नंबर 1 हासिल करने का दबाव कई बार बहुत महंगा साबित होता है। यह बच्चों की नेचुरल डेवलपमेंट में बाधा डालता है और विभिन्न व्यवहार संबंधी मुद्दों को बढ़ावा देता है। युवा बच्चों का ऐसा कुटिल व्यवहार समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। तेजी से बेचैन और लगातार असंतुष्ट युवा की मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है। गीता में ज्ञान के समृद्ध और अथाह शब्द हैं। अगर भगवत गीता के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को उनके सामने एक भरोसेमंद और आसान तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो आज की यंग जनरेशन का इंटरेस्ट जगाया जा सकता है और वो इसको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। इस प्रकार गीता का ज्ञान बच्चों को रोचक और आकर्षक तरीके से उपलब्ध कराना है। इस तरह का ज्ञान आज की यंग जनरेशन को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने में मदद कर सकता है जिनका वे सामना करते हैं या जिनका भविष्य में सामना करने की संभावना है। गीता जीवन की मार्गदर्शक है। इसमें सभी को जीवन के संघर्षों से दूर न भागने के लिए बाध्य किया है। फल की चिंता किए बिना मेहनत करनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत, जिसे आज की साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, यानी जो जैसा बोएगा
वैसा काटेगा, सभी को अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। गीता मन की समता सिखाती है। बच्चों को असफलता को अनुग्रह के साथ स्वीकार करना सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे विनम्रता के साथ बिना अहंकार के सफलता को संभालने के लिए कहना। इस तरह की समझ उसके चिंता के स्तर को कम करने और नेगेटिव इमोशन से बचने में मदद कर सकती है। भगवद गीता विभिन्न परिस्थितियों से निपटने की उसकी क्षमता को बढ़ाती है। भगवद गीता के अनुसार मन मनुष्य के हाथों में एक ऐसा शक्तिशाली वेपन है जिसके माध्यम से वह महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है या फिर अथाह गहराई तक गिर सकता है। मन उनका सबसे अच्छा मित्र है जिन्होंने इसे जीत लिया है, लेकिन यह उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है जो इसे कंट्रोल करने में असफल होते हैं। यदि जीवन के शुरुआती पड़ाव पर ही बच्चों में आत्म संयम और आत्म अनुशासन का यह संदेश दिया जाए तो व्यक्ति जीवन की सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। गीता में एंगर मैनेजमेंट के महत्व पर जोर दिया है। काम मतलब अनावश्यक इच्छाएं, लोभ मतलब लालच, ईर्ष्या मतलब जेलसी और भय मतलब डर, ये चार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कहे गए हैं। ऐसे दोषों को नियंत्रण में रखने से व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार जीवन में फलता फूलता है। गीता में सिखाया गया मन की एकाग्रता जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को लगाने में स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार हो सकता है। भगवद गीता ने ईश्वर की एकता और मानव जाति की एकता का उपदेश दिया है। अगर ऐसी अवधारणा को कम उम्र में समझ लिया जाए तो एक और मनुष्य अधिक मानवीय हो जाता है और दूसरा प्रेम, सहानुभूति, विश्वास और दया की भावनाएं स्वाभाविक रूप से उनके अंदर उत्पन्न होती हैं। जब बच्चा समझ जाता है कि एक ही सर्वोच्च शक्ति है तो वह हर धर्म का सम्मान करने लगता है। गीता में भी कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है। बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक भूखा रहना, बहुत अधिक जागना या बहुत अधिक सोना अच्छा नहीं है। बहुत अधिक मनोरंजन में लिप्त नहीं होना चाहिए। एक बार उदार व्यवहार के इस सिद्धांत को ठीक से समझ लिया जाए तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों के बीच एक उचित संतुलन, एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। गीता में आदर्श शिक्षक, शिष्य, टीचर और स्टूडेंट रिलेशन पर भी प्रकाश डाला है। यह सलाह दी गई है कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर को उचित सम्मान देना चाहिए और उनकी बातों और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वैलिड क्वेश्चंस पूछने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और एक टीचर को अपने स्टूडेंट को कंप्लीट नॉलेज देना चाहिए। इंटेलिजेंस विद कैरेक्टर, इस प्रोसेस को अपनाना चाहिए जो एक टीचर के रूप में हमेशा से मेरी भी कोशिश रही है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बड़ों को अपने कामों से या अपने व्यवहार से एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि यंग बच्चे उनको फॉलो कर सकें। लेकिन टीचर्स को अपने विचारों को अपने स्टूडेंट्स पर कभी थोपना नहीं चाहिए। स्टूडेंट को दी गई बुद्धि, ज्ञान और नॉलेज के बारे में गंभीरता से सोचने के बाद स्टूडेंट को खुद अपनी राय बनानी चाहिए। इस तरह टीचर अपने स्टूडेंट को उनकी पूरी और असली कैपेबिलिटीज का एहसास कराने के लिए इंस्पायर कर सकता है। देखिए, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो भगवद गीता केवल सन्यासियों और बुजुर्गों द्वारा पढ़े जाने वाला ग्रंथ नहीं है। अगर एक कंप्लीट और एक मीनिंगफुल लाइफ की इस अल्टीमेट गाइड के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को आज की यंग जनरेशन को पढ़ाया जाए तो भगवद गीता उन्हें लाइफ के प्रति प्रैक्टिकल और हमेशा आगे बढ़ने वाले बिहेवियर और एक अच्छी सोच अपनाने में मदद कर सकता है। पर यह भी सच है कि गीता एक जटिल पुस्तक है जिसके उपदेशों या प्रिंसिपल्स को समझना बच्चों के लिए आसान नहीं होगा। पहली बार पढ़ने पर हो सकता है कि वे ज्यादा कुछ न समझ पाएं, क्योंकि भगवद गीता के लेसन्स, वैल्यूज और उनके अर्थ काफी डीप हैं, काफी सूक्ष्म हैं। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स और अन्य बड़े बुजुर्गों का यह कर्तव्य है कि वे उन गीता की सीख की पहचान करें और बच्चों के लिए इजी,
प्रैक्टिकल और समझने लायक तरीके से उन्हें उस भाषा में समझाएं जो उनकी उम्र के लिए सही हो। बस यही सोच लेकर मैंने इस नई सीरीज की शुरुआत करी है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स की, आज की यंग जनरेशन के बच्चों के मन के सवालों और डाउट्स को भगवत गीता की टीचिंग्स के जरिए सॉल्व करने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके एक नए सवाल और डाउट्स के साथ। मेरे साथ इस सफर पर बने रहिएगा। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका चीकू भैया। हरे कृष्णा।